10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BY खंड बा पार्ट नंबर 8। ये पार्ट 8 है। प्रश्न संख्या 4। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम चित्र बनाएंगे। एक ये मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। तो यहाँ पर जो है पहले 60 अंश कोण था, ये 60 अंश था। फिर कह रहा है कोण 30 अंश होता है कब? जब 50 मीटर अधिक दूरी चलना पड़ता है। 50 मीटर इधर चल दिया, 50 मीटर, ये इतनी दूरी हो गई 50 मीटर। तो यहाँ पर कोण बनेगा 30 अंश। ये कोण यहाँ 30 अंश बन रहा, इसको हमने x माना। ये बिंदु A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। हल करेंगे प्रश्न को हम। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई यानी h निकालने को कह रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज A B C में होगा h बटे x यानी लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। tan 60 अंश हुआ यहाँ से। तो h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है √3। यहाँ हमने 1 माना तो ये आ गया √3 x बराबर h का नम h आया। यहाँ से x बराबर आएगा h बटे √3। ये हुआ x का मान। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में तो यहाँ होगा AB बटे BD बराबर होगा tan थीटा होगा। AB का मान h है और BD का मान है BC प्लस DC। ये बराबर दिया है थीटा का मान 30 अंश, तो tan 30 अंश आ गया यहाँ से। तो अब हम ये लिखेंगे DC का मान 50 है, BC का मान x है। तो लिखेंगे h बटे यहाँ पर BC का मान x है और DC का मान 50, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 50 बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ लिख दिया गया। तो अब हम क्रिया गुणा करेंगे तो ये हुआ 50 प्लस x बराबर h√3 आ गया यहाँ पर। तो अब समीकरण इसको हम 1 मानेंगे। समीकरण 1 से x का मान, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 50 हुआ, प्लस x का मान आया है h बटे √3, यहाँ लिख देंगे हम, बराबर यहाँ h√3 है, यहाँ लिख दिया गया। तो अब ये 50 बराबर यहाँ हुआ h√3 माइनस h बटे √3। 50 बराबर यहाँ होगा, लघुत्तम ले लिया गया √3, आया h गुणे 3 बन गया, ये वाला माइनस h आया बटे √3 हो गया यहाँ। तो ये आया 50 बराबर 3h माइनस h बटे √3, यहाँ 1 मान लेंगे।
3 से 1 जाएगा 2h बचेगा, तो ये आएगा 2h बराबर 50√3। तो यहाँ से h बराबर आएगा 50√3 बटा 2, कट के आ गया 25√3। ये हुआ, यहाँ से हुआ h बराबर आया 25√3। अब हम चाहें तो √3 का मान रख देंगे, 25 लिखेंगे गुणे 1.732 लिखेंगे हम। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा h बराबर, ये हुआ, इससे गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 × 75, 5 80 हासिल है 8, 25 सत्ते 175 और 8 183 के 3 हासिल है 18, 25 25 25 18 43। यहाँ पर हुआ 0.3 अंक बाद लगेगा, 1 2 3 अंक बाद। तो h बराबर आ गया 43.30 मीटर। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 43.30 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 4 का अथवा हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न में, ये दिया गया, इसको सिद्ध करना है तो पहले LHS लिखेंगे हम। LHS है साइन A माइनस cos A प्लस 1 बटे साइन A प्लस cos A माइनस 1। तो अब अंश और हर दोनों में हम cos A कॉमन ले लेंगे। लिखेंगे अंश और हर में cos A कॉमन लेने पर, COMMON कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो यहाँ से ऊपर cos A कॉमन लेंगे, cos A लिख देंगे कॉमन के, अंदर बचा साइन बटा cos हो जाएगा, साइन A बटे cos A हो जाएगा माइनस यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 1 अपान cos A हो जाएगा। ये नीचे भी हम यही करेंगे, cos A हमने यहाँ भी कॉमन लिया हर में, यहाँ होगा साइन A बटे cos A आएगा, प्लस यहाँ 1 हुआ माइनस यहाँ 1 अपान cos A आया। अब यहाँ से ये cos A कैंसिल हो गया, तो साइन A बटे cos A का मान होता है tan A, यहाँ tan A लिख देंगे हम, माइनस 1 प्लस 1 अपान cos A को sec A लिख सकते हैं, sec A लिख देंगे हम, बटे यहाँ भी साइन बटे cos को tan A होगा, प्लस 1 आएगा माइनस इसको sec A लिखेंगे हम। तो अब हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं tan A प्लस sec A, या sec A प्लस tan A, इसको कह लेंगे पहले, sec A प्लस tan A हुआ, माइनस 1 आया बटे 1 प्लस tan A माइनस sec A लिख देंगे ऐसे। तो अब ये sec A को sec A लिखा रहने देंगे, प्लस tan A लिखा रहेगा, माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। ये हुआ sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, ये लिख देंगे हम, बटे 1 प्लस tan A माइनस sec A, ये लिखा रहेगा। तो अगले स्टेप में करेंगे हम, यहाँ ऊपर हो जाएगा sec A प्लस tan A माइनस, ये जो यहाँ लिखा है इसमें लगाएंगे वर्गांतर सूत्र, एक बार में sec A प्लस tan A, दूसरे में sec A माइनस tan A आएगा। एक में आ गया sec A प्लस tan A, दूसरे में आएगा sec A माइनस tan A, ये हुआ, बटे हो जाएगा 1 प्लस tan A माइनस
सेक ए, यहाँ से सेक ए प्लस tan ए कॉमन हुआ तो अंदर बचा 1 माइनस ब्रैकेट में सेक ए माइनस tan ए बटे 1 प्लस tan ए माइनस सेक ए, ये रहेगा। तो ये हुआ सेक ए प्लस tan ए इन, यहाँ रहेगा 1 माइनस, खोलेंगे ब्रैकेट तो 1 माइनस सेक ए आएगा, पहले माइनस माइनस प्लस tan ए आ गया बटे, ये लिखा 1 माइनस सेक ए, पहले लिख देंगे 1 माइनस सेक ए और प्लस tan ए लिखेंगे बाद में हम। तो यहाँ से ये वाला पूरा ब्रैकेट आपस में कट जाएगा तो बचा यहाँ सेक ए प्लस tan ए। प्रश्न में हमको यही सिद्ध करना, हाँ ये अभी इसको जो है बटे में आ रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। तो अब इसको ये हुआ, अब यहाँ से जो है अंश और हर के सभी में गुणा करने पर लिख देंगे, इसको बटे 1 मान लेंगे, में अंश और हर के संयुग्मी से गुणा, में अंश के संयुग्मी से गुणा करने पर, में अंश के संयुग्मी से गुणा करने पर, संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए होगा बटे, ये हुआ सेक ए माइनस tan ए, ये ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हुआ बटे सेक ए माइनस tan ए। तो ऊपर वाले का मान होता है 1, तो आ गया है 1 अपान सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए, यही सिद्ध करना। तो यही हमारा हो गया RHS, प्रूव्ड हो गया हमारा, प्रूव्ड PROVED।